अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पाइथन का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है मॉड्यूल सर्च पाथ एंड पैकेज स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इसका बेसिकली कंसेप्ट पढ़ते हैं कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। कहता है कि व्हेन यू इंपोर्ट अ मॉड्यूल इन पाइथन द इंटरप्रेटर लुक्स फॉर इट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कहता है कि जब आप पाइथन में किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर यूज जो है ढूंढने के लिए एक ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब ये कोई मुकर्ररा तरीक़ाकार होता है जिसको फॉलो करता है। और इसको मज़ीद हम थोड़े से आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखता है कि अगर ये मॉड्यूल आपके करंट फोल्डर में मौजूद है, यानी कि जिस फोल्डर में आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है उसी में मौजूद है, तो वो उसको तलाश करके अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लेता है। दूसरी ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर उस फोल्डर में मौजूद नहीं है तो पाइथन के जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हो जाते हैं, कि जब पाइथन को आप इंस्टॉल करते हैं तो कुछ उसके स्टैंडर्ड किस्म के मॉड्यूल भी साथ होते हैं, उसमें देखता है, उसमें अगर मिल जाता है तो वो इंपोर्ट कर लेता है। फिर तीसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स में भी अगर मौजूद नहीं है तो वो ये देखता है कि क्या कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है, उसमें वो देखेगा, अगर है तो वो उसको इंपोर्ट कर लेगा। और चौथी सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर कहीं पर भी वो मॉड्यूल नहीं मिला तब जाके पाइथन एक किस्म का एरर जनरेट करता है और जिसका नाम होता है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। एक छोटी सी एग्जांपल से भी समझते हैं कि मिसाल के तौर पर आप एक कोड लिखते हैं और उस कोड के बिल्कुल स्टार्ट में आप लिखते हैं इंपोर्ट माई मॉड्यूल। अब माई मॉड्यूल मैंने वैसे फर्जी तौर पर लिखा है तो यहां पर कोई भी मॉड्यूल हो सकता है। तो पाइथन क्या करेगा, किस तरह ढूंढेगा? सबसे पहला स्टेप, क्या माई मॉड्यूल डॉट पाई करंट फोल्डर में है? अगर है तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। नहीं तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी जाके देखेगा और अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मिल जाए तो इंपोर्ट कर लेगा। अगर नहीं तो फिर क्या करेगा, जो इंस्टा इनके थर्ड पार्टी की बात हुई थी उसको इंपोर्ट कर लेगा। अगर तीनों में से नहीं है तो वो फिर क्या करेगा कि एरर जनरेट कर देगा, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, यानी नो मॉड्यूल नेम्ड माई मॉड्यूल, इस किस्म का एरर जो है वो शो करेगा। अब एक और छोटी सी एग्जांपल करते हैं। तो ज़रा एग्जाम्पल पर आपने गौर करना है कि मिसाल के तौर पर हमने क्या लिखा, डिफाइन यानी कि DEF, और ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा तरीक़ेकार है फंक्शन बनाने का पाइथन के अंदर, डिफाइन करने का फंक्शन। तो डिफाइन ग्रीड, ग्रीड के नाम का हमने क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। और ये हमें आउटपुट क्या देगा जब कॉल करेंगे, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न मतलब हमें आउटपुट क्या शो करवाएगा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम हेल्पर डॉट पाई। अब लेट्स सपोज हेल्पर एक क्या था, एक मॉड्यूल था, एक लाइब्रेरी थी या जो भी था, ठीक है। तो हमने उसको इंपोर्ट किया। मैसेज इज इक्वल टू हेल्पर डॉट ग्रीड, हेल्पर क्या होता है, वही लाइब्रेरी या वही मॉड्यूल, डॉट ग्रीड और जो हमने फंक्शन बनाया था, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, प्रिंट मैसेज। ठीक हो गया। मैसेज क्या है, एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर कौन सा मैसेज सेव हो जाएगा, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम हेल्पर। इस प्रोग्राम में ये बताया जाता है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि हेल्पर डॉट पाई उसी डायरेक्टरी में है, मतलब मेन डॉट पाई में है, इसलिए पाइथन ने उसको आसानी से ढूंढ लिया है और उसको इंपोर्ट कर लिया और हमें मैसेज जो है वो शो करवा दिया है। अब नेक्स्ट हमने कौन सी सूरत हाल पढ़ी थी कि अगर तो करंट डायरेक्टरी इनके करंट फोल्डर में आपको वो मॉड्यूल नहीं मिलता तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी देखेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के हवाले से क्या एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को आपने ज़रा गौर करना है कि मेन डॉट पाई में आप क्या लिखते हैं, इंपोर्ट रैंडम, जो हमने पिछली एग्जांपल में भी लिखा था कि ये रैंडमली कोई नंबर जनरेट करेगा। नंबर एक हमने वेरिएबल ले लिया, रैंडम डॉट रैंड इंट, और ये ऐसा फंक्शन है जो कि हम जो भी रेंज बताएंगे, इनके 1 स्टार्टिंग पॉइंट है और 10 एंडिंग पॉइंट है, इनके दरमियान में कोई रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। और प्रिंट क्या करेगा, रैंडम नंबर और नंबर, इनकी इस किस्म से भी आप वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन जो आपको समझ आती है आप उसी हवाले से लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो ये करेगा क्या कि नंबर जनरेट कर देगा रैंडमली। अब इसकी जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। कहता है कि हियर
रैंडम इज द पार्ट ऑफ पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये जो रैंडम ऊपर हमने इंपोर्ट किया है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। सो इट इज फाउंड विदाउट एनी इशू। तो बगैर किसी एरर के पाइथन क्या करेगा, इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मॉड्यूल को फाउंड कर लेगा और इंपोर्ट करके हमें आउटपुट शो करवा देगा, कोई एरर शो नहीं होगा। अब हम समझने लगे हैं कि पैकेज स्ट्रक्चर से क्या मुराद है और ये क्या होता है। कहते हैं कि टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट्स यू कैन ऑर्गेनाइज मॉड्यूल्स इनटू पैकेजेस। अगर आपका कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो तो फिर तो आप एक ही फाइल में सारा कुछ रख के उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, लेकिन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को पैकेजेस में कन्वर्ट कर देते हो। अब पैकेज क्या चीज़ है? अब पैकेज इज सिंपली अ डायरेक्टरी कंटेनिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स। पैकेज एक किस्म का डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी से मुराद होता है फोल्डर है जिसके अंदर आपने मॉड्यूल्स रखे हुए होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने कोई फाइल्स तरतीब से रखनी है, लेकिन वो फाइल्स आप किसी फोल्डर बना के उसमें रख देते हो, तो पैकेज वो बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन सेल परचेज। ठीक है, इस हवाले से आप कोई वेबसाइट बना रहे थे, कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो जो आपका पैकेज होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? पैकेज का नाम होना चाहिए ई कॉमर्स, इनके फोल्डर का नाम होना चाहिए ई कॉमर्स, और उसके अंदर जो मॉड्यूल्स आप बनाएंगे वो बनाएंगे प्रोडक्ट्स डॉट पाई, यानी कि एक फाइल बनेगी। पाई डॉट पाई से मुराद है कि पाइथन की फाइल है, तो पाइथन की फाइल बनाएंगे और पाइथन की उस फाइल का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट्स। फिर बनाएंगे कस्टमर्स डॉट पाई और ऑर्डर्स डॉट पाई। अगर कोई और फाइल भी ज़रूरत पड़ी तो आप उस हवाले से उस फाइल का नाम रखेंगे और कहाँ पर रखेंगे? वो ई कॉमर्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। मिसाल के तौर पर इसी को अगर कोडिंग के हवाले से देखें कि इन ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स डॉट पाई से क्या मुराद है, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे डिफाइन लिस्ट प्रोडक्ट्स के नाम से, और हमें जो आउटपुट मिले, क्योंकि प्रोडक्ट्स किसको कहते हैं? चीज़ों को, गुड्स को कहते हैं, कि ई कॉमर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी, जैसे कि वो कहता है कि लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक हो गया। और फिर मजीद हम क्या करते हैं कोडिंग के अंदर कि फ्रॉम ई कॉमर्स से क्या मुराद है? कि जो हमने पैकेज का नाम रखा था कि ई कॉमर्स से हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं किसको? प्रोडक्ट्स को। और प्रोडक्ट क्या थी हमारे पास? पाइथन की फाइल थी। हम एक वेरिएबल बनाते हैं अवेलेबल प्रोडक्ट्स के नाम से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये लिस्ट प्रोडक्ट आपको पता है कि ये डिफाइन फंक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स क्या चीज़ है? ये इंपोर्ट हुआ पड़ा है। तो इंपोर्ट डॉट लिस्ट प्रोडक्ट, इससे आपकी लिस्ट आ जाएगी जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, और हमने इसको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा एक फंक्शन है, प्रिंट अवेलेबल प्रोडक्ट्स। तो आपके पास आउटपुट लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, ये आपको आउटपुट के तौर पर शो होगी। थोड़ी सी इसको मजीद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं जो बुक के लिहाज से है। इन दिस केस ई कॉमर्स इज द पैकेज। ई कॉमर्स क्या है? पैकेज है, पहले बता चुका हूँ। और प्रोडक्ट डॉट पाई जो है वो क्या है? एक मॉड्यूल है। अब ये इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो आपके कोड का स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और बाद में उसको अगर मैनेज करना हो तो वो इजीली हो जाता है। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप पैकेज बनाएं, पैकेज के अंदर आप मॉड्यूल्स बनाएं, इससे आपकी कोडिंग की जो सलाहियत है वो बेहतर तौर पर सामने आती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं है तो दोबारा रिवाइंड करके इस वीडियो को देखें। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके लिए बनाया गया है। आप लोगों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो लिहाजा आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।